नमस्कार। जय श्री देव। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि कल से अपन ने एक बातों का सिलसिले की शुरुआत की थी, उसी के तहत आज हम फिर रूबरू हैं। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि दिल्ली एनसीआर में कल दिल्ली पुलिस में करीब 550 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें करीब 83 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। तो ये पिछले 10 साल के समाज के महानुभाव जो प्रयास कर रहे थे, उनको साधुवाद, धन्यवाद। एक साथ 550 बच्चों ने परीक्षा पास की है और फिजिकल तो गुजरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर कर ही जाएंगे। मेरा उन सभी मेरे बहन और भाइयों को हृदय की गहराइयों से बधाई कि उन्होंने समाज, क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया। हमें इसी दिशा में आगे बढ़ते जाना है। और जैसा कि पिछले साल राजस्थान में करीब 900 या 1000 के आसपास बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गए थे, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के सभी युवा साथियों को सीख लेनी चाहिए उन बच्चों से और आगे बढ़ना चाहिए। सरकारी नौकरियों के अलावा भी हमें व्यापार में अपने हाथ आजमाने चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति इस तरह की हो कि कल को हमें नौकरी नहीं मिले तो हम नाराज ना हो, कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें, जॉब करें, और भी कुछ नहीं हो तो अपनी खेती को उन्नत तरीके से करें। हमें चारों दिशाओं से आगे बढ़ना है और सभी को साथ लेके आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ क्षेत्र के सभी लोग इस इनिशिएटिव को सीरियसली लेंगे। भंवर भाई, जय श्री देव, राम राम आपको भी। बीनू मैम, राम राम आपको। महेंद्र भाई, राम राम। तो सबसे मेरी उम्मीद है कि आप इस यज्ञ में एक आहुति देंगे और समाज के युवाओं को अच्छे कर्मों के लिए आगे प्रोत्साहित करेंगे। हम राष्ट्र हित में काम करेंगे, राष्ट्र उदय के लिए काम करेंगे। ये गुर्जर उदय अभियान का दूसरा दिन है। मुझे पता है कि धीरे धीरे हम बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। कल कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे फ़ोन करके बताया भी था कि ऐसे कुछ ऑनलाइन अभियान चलाने से कुछ होगा नहीं। मुझे भी पता नहीं होगा, मगर हम शुरुआत ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर फिजिकली ग्राउंड पे भी जाएंगे। ये कलयुग है, यहाँ पे एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक रामायण का श्लोक है, मुझे पूरा याद तो नहीं है। त्रेता शक्ति, त्रेता मंत्र शक्ति, और ज्ञान शक्ति सतयुगे, युद्ध शक्ति द्वापर, संग शक्ति कलयुग है, ऐसा कुछ है। तो ये कलयुग है, यहाँ संगठित होके ही आप कुछ कर सकते हैं। और इसमें हमारा संगठन से आशय ये है कि हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। यह अभियान राष्ट्र हित के लिए है, समाज हित के लिए है। पायला साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ। आप उम्मीद करते हैं राजस्थान में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हमने इसको नाम दिया है गुर्जर उदय अभियान, और हम ही भारत उदय की तरफ इस अभियान को लेके जाएंगे। टूटा फूटा सुना दिया भाई।
जी भंवर भाई, बिल्कुल कार्य करते रहेंगे, जितना बनेगा प्रयास करेंगे। मेरी आप सबसे ये उम्मीद है कि आप ही जहाँ पे हैं, जैसे भी जिस स्थिति में हैं, ऑनलाइन आए, अपने विचार रखें और प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में लोगों को जोड़ें। आप जिस भी क्षेत्र से हैं, कल हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में कितनी अपनी विधानसभा और लोकसभा हैं जो किसी एक रणनीति के तहत रिजर्व कर दी गई हैं। तो आगे जब भी अब परिसीमन होगा तो हम याद रखेंगे, हमारी लोकसभा और विधानसभाओं के लिए हम चुनाव आयोग में पहले ही हम सब लोगों को जाना है, जो भी लोग राजनीति में। इस पर मैं कल डाटा कलेक्ट कर रहा है, मेरी टीम लगी हुई है उसमें। तो जैसे ही डाटा हमारे पास आ जाएंगे तो मैं प्रयास करूंगा, कल डाटा के साथ आपके साथ बात करूंगा हमारी कितनी लोकसभा और कितनी विधानसभा है जहाँ पे हम बाहुल्य हैं। आप किसी भी पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी विचारधारा के साथ मेल रखते हैं, आपका वो निजी मत है, आप रखिए। जब आपकी सीट रिजर्व रहेगी तो आप वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो वो तो आप किसी भी दल में हैं, तो सबको इस पे कोई किसी के पास जानकारी है, कुछ डाटा है, तो वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है। मेरे जिसके पास फ़ोन नंबर है मुझे फ़ोन पे मैसेज कर दें। मध्य प्रदेश में जितनी भी 52 लोकसभा हैं, 52 ज़िले हैं, 52 ज़िले हैं, 52 ज़िले में अपनी कितनी विधानसभा और कितनी लोकसभा हैं जहाँ पे अपन बाहुल्य हैं और वो रिजर्व की हुई हैं। तो अब जब भी परिसीमन होगा तो हम तैयारी अभी से रखेंगे। तो आप जिसके पास जो भी डाटा हो, मेरा आपसे पुनः निवेदन है, आप मुझे इनबॉक्स कर दें और मेरी टीम उस पर लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कल तक मेरे पास जो डाटा आ जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उम्मीद करता हूँ इस कोरोना काल में आप सब अपने अपने स्थान पर सुरक्षित हैं और बाबा महाकाल आपको सबको सुरक्षित रखे। सावधानी बरतें, कम से कम घर से निकलें। इन्हीं सब बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।